हेलो दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए। आज की वीडियो शुरुआत करते हैं। आज ही सुबह वीडियो बनाया था मैंने जिसमें बताया था कि आज आरबीआई की रेट डिसीजन है, जिसमें पॉलिसी रेट बेसिकली अनचेंज रहने की उम्मीद थी एंड डिसीजन आ चुका है एंड वो रेट अनचेंज्ड ही रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेंटेनिंग द स्टेटस quo फॉर द सेकेंड टाइम इन अ रो, आरबीआई डिसाइडेड टू कीप द बेंचमार्क रेट अनचेंज्ड बट मेंटेन एन अकोमोडेटिव स्टांस। यानी कि वो अभी रेट्स को लो रखने के फेवर में ही है। यहाँ पे आगे पढ़ सकते हैं कि implying that more rate cuts in the future if need arises to support the economy hit by the COVID crisis। तो आरबीआई तैयार है रेट को और कम करने के लिए आगे जाकर अगर ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स है मेजर आरबीआई की आज पॉलिसी से। यहाँ आप देख सकते हैं अकोमोडेटिव स्टांस जो बताया मैंने, उसके बाद एमएसएफ रेट, मार्जिन स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, बैंक रेट एंड रेपो रेट रिमेन अनचेंज्ड। फिर एमपीसी वोट्स यूनानिमसली टू कीप रेट्स अनचेंज, यानी कि सब ने मिलकर वोट किया है कि रेट्स को अनचेंज रखना है। कोई भी एक व्यक्ति नहीं था उसमें जिसने बोला कि नहीं हमें रेट कट करना चाहिए या रेट हाइक करना चाहिए। तो सबने मिलकर निर्णय लिया है एंड वही यहाँ पे लिखा हुआ। ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज रिबाउंडेड इन Q3 albeit evenly। तो वो कह रहे हैं कि हाँ, इकोनॉमिक एक्टिविटी थर्ड क्वार्टर में थोड़ी रिबाउंड तो की है, हालांकि वो एकदम इवन नहीं है, मतलब स्मूथ नहीं है। अप्स एंड डाउन्स रहे हैं बट थोड़ी बेटर हुई है। देयर इज अ टर्न इन द विंड नॉट इम्प्रूडेंट टू ड्रीम। समझ रहे, वही बात जो मैंने अभी कही थी, सेम चीज यहाँ पे कही गई है। यहाँ पे आगे बढ़ते हुए देखते हैं, वो कह रहे हैं कि रूरल इकोनॉमी रुक्स रेजिलिएंट, जो बेसिकली एक रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे हम कह सकते हैं इंडिया की रूरल इकोनॉमी। तो उस पे काफ़ी कॉन्फिडेंस जता रहे हैं। यहाँ पे एक पॉल कमिटी हमारी, फूड ग्रेन प्रोडक्शन सेट टू क्रॉस अनदर रिकॉर्ड इन 2021। तो बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर हमारी काफ़ी अच्छी कर रही है एंड हमने देखा भी है कि जैसे एग्रीकल्चर स्टॉक्स भी है जो लिस्टेड, वो भी मतलब वही एक इंडस्ट्री है बेसिकली जो थ्राइव कर रही है एंड जिसमें कोई डाउनटर्न नहीं दिखा है हमें इस कोविड पैंडेमिक में भी। फैक्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी आर कमिंग बैक टू लाइफ। वो तो बात सच है ही, जैसे हम जानते ही है कि अनलॉक हो रहा है धीरे धीरे इकोनॉमी एंड चीज़ें खुल रही है एंड मोर और लेस इस ईयर एंड तक ऑलमोस्ट सब कुछ बैक टू नॉर्मल हो जाएगा। मैं तो आज निकलता हूँ घर के बाहर तो यही देखते हैं कि सब कुछ मतलब नॉर्मल हो गया है पहले जैसे। सिर्फ एक फर्क दिखता है जो कि लोगों ने मास्क पहन रखे होते हैं, बाकी ट्रैफिक भीड़ भाड़ सब वैसी की वैसी हो गई है। चलिए आगे देखते हैं। इन्फ्लेशन विल ईज क्लोजर टू टारगेट बाय Q4 21। सो जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई रेट कट कर नहीं पा रही है अभी, क्योंकि इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर आ गई है हमारी टारगेट से, जो कि टारगेट 4% है आरबीआई की। हालांकि इन्फ्लेशन अभी करीब अगस्त में करीब 6.5% के आसपास आया था। तो अगर अभी रेट कट और करती है आरबीआई तो उससे इन्फ्लेशन और बढ़ने की रिस्क है। इस वजह से अभी रेट कट भी नहीं कर सकती आरबीआई, बट उनकी उम्मीद है कि यहाँ पे इन्फ्लेशन टारगेट के पास आ जाएगा फोर्थ क्वार्टर ऑफ दिस ईयर तक। एंड फॉरवर्ड लुकिंग बिजनेस एक्सपेक्टेशंस आर ऑप्टिमिस्टिक। जीडीपी ग्रोथ में टर्न पॉजिटिव बाय Q4। सो ये कुछ पॉजिटिव कमेंट्स भी आए हैं आज मीटिंग में एंड उम्मीद तो है कि आफ्टर दैट 23.9% का फॉल पिछले क्वार्टर में जो हमने देखा, अब रिकवरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, खास कर कि अगले साल के सेम क्वार्टर में, क्योंकि नेगेटिव 23.9% से अगर वो थोड़ी भी रिकवरी करती है
तो क्योंकि बेस इफेक्ट इतना लो है तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है हमें 2021 के ईयर में। इंडिया likely to see a three-speed recovery: agri, consumer goods, power, pharma to see quicker recovery। यहाँ पे ये काफ़ी क्लियर है, हम देख रहे हैं फार्मा सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, ये सब शेयर मार्केट में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हालांकि ऑलमोस्ट अभी तो शेयर मार्केट काफ़ी ऊपर, सारे सेक्टर वाइज देखे, पूरी मार्केट देखे, निफ्टी सेंसेक्स काफ़ी ऊपर आ ही गए हैं। बट हालांकि यहाँ पे फार्मा हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, इन्होंने आउट परफॉर्म भी किया है। सो ये काफ़ी जस्टिफाइड भी है ये स्टेटमेंट इनकी। उन्होंने ये कहा है कि सी FY21 जीडीपी कॉन्ट्रैक्टिंग बाय 9.5%। एंड हम जानते हैं कि 2 दिन पहले ही वर्ल्ड बैंक की भी रिपोर्ट आई थी जहाँ पे उन्होंने भी यही चीज़ कही थी कि इस साल इंडिया की जीडीपी करीब 9.5% से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। एंड उस बात को एक्नॉलेज कर रहे हैं यहाँ पे आरबीआई विदाउट मेंशनिंग द वर्ल्ड बैंक, बट यहाँ पे उनका भी यही व्यू है। सो हम ऐसी कुछ नंबर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस साल की। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इज लोएस्ट इन 16 ईयर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि रेट कट इस साल में रेट कट करीब 1%, 1.15% की कट हो चुकी है टोटल मिला के 2020 के ईयर में। एंड ये रेट्स अभी काफ़ी नीचे चल रहे हैं, तो उस हिसाब से जो बोरोइंग कॉस्ट है वो जाहिर सी बात है कम होनी ही है। तो यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज़ द लोएस्ट इन 16 ईयर्स, मतलब आपको क्रेडिट बहुत ही सस्ते में मिल रहा है कंपेयर टू जो पहले मिलता था। तो यहाँ पे एक मे भी लोग अपॉर्चुनिटी की तरह भी देख सकते हैं इसको। Ready to undertake steps as necessary to access liquidity, easy financing conditions, infusing liquidity to ensure non-disruptive borrowing program, RBI to up weekly OMO purchase to 20,000 crore। तो बेसिकली आरबीआई यहाँ पे यही कह रही है कि वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करेगी अप टू 20,000 करोड़। एंड यही एक चीज़ और यहाँ पर भी सेम लिखी है कि टू कंडक्ट ऑन टैप TLTR ऑफ 1 लाख करोड़। बेसिकली TLTR इज टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस लाइक ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। सो ये इनका मेन एम यही होता है कि मार्केट में लिक्विडिटी इंजेक्ट किया जाए। नाउ expect retail inflation to remain elevated in September, ease over Q3 and Q4, aggregate demand remains subdued। ये रिटेल इन्फ्लेशन इनका कहना है कि अभी भी थोड़ा हाई रहेगा, बट नेक्स्ट क्वार्टर एंड उसके बाद वाले क्वार्टर में थोड़ा ईज होता हुआ हमें दिख सकता है। MPC has decided to look through the current inflation as a transient hum। उनका ये कहना है कि जो करंट इन्फ्लेशन जैसे मैंने बताया कि हाई है काफ़ी उनके टारगेट से, तो उनका मानना है कि ये एक टेम्पररी हम्प है, मतलब ये ईज हो जाएगा, इन्फ्लेशन आएगा उनके टारगेट पे। फिर TLTR ऑफ फंड्स टू बी डिप्लॉयड इन कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स। यहाँ पे और मेन हाइलाइट्स में एक पॉइंट है कि they will extend the scheme for co-lending to NBFCs and housing finance companies जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हुए एंड HFCs। फिर propose round the clock availability of RTGS from December 2020। सो जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होती है, आप RTGS की चेक्स काटते हो, तो बेसिकली वो कुछ लिमिटेड टाइम के लिए होती थी अभी तक, बट दिसंबर 2020 से वो 24 घंटे सातों दिन आपको अवेलेबल है। सो मुझे लगता है ये बिजनेसेस को काफ़ी हेल्प कर सकता है। एंड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स टू बी लाइसेंस्ड, renewed rise infections of COVID-19 remain a serious risk। तो बेसिकली यही है कि आरबीआई की ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आज की मीटिंग को देखकर यही लगता है आरबीआई काफ़ी रैशनल है एंड इट इज़ बिहेविंग अप्रोप्रिएटली एज पर द कंडीशंस। वो खड़े हैं हमारे लिए, इकोनॉमी के लिए, जब ज़रूरत पड़ेगी वो रेट्स भी काटेंगे और लिक्विडिटी भी इंजेक्ट करेंगे। सो आई थिंक दे आर डूइंग वेल
in terms of taking steps to recover. बाकी तो रिकवरी अब जब डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर डिमांड आएगा, तभी आई थिंक एक्चुअल रिकवरी देखने मिलेगी. ऑल्दो हम देख रहे हैं एंड इन्होंने भी एक्नॉलेज किया है आज की रूरल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी रेजिलिएंट है अभी. तो जब आपकी रीढ़ ही मजबूत है तो आपकी बाकी तो धीरे धीरे रिकवरी हो ही जानी है. तो दिस वाज द मेजर हाईलाइट एंड आई थिंक वी शुड नॉट वरी मच कि इट जस्ट टाइम लगेगा थोड़ा बट इकोनॉमी रिकवर कर जाएगी. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फ्रेंड्स. अगर आपके कुछ भी कमेंट्स हो, क्वेश्चंस हो, सजेशंस हो, एनीथिंग यू वांट टू आस्क और any suggestions, you can just type it in the comment box below, and please like, share and subscribe my channel. Thank you.